बांग्ला नववर्ष के दिन पारंपरिक रीति से राणा घाट में मयूरपंखी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि राज्य में और अन्य जिलों में ऐसा आयोजन अब शायद ही कहीं देखने को मिलता है, परंतु राणा घाट में यह परंपरा आज भी जीवित है। इस शोभा यात्रा के मुख्य आयोजक घोष समुदाय के लोग होते हैं, लेकिन अब राणा घाट के असंख्य लोग इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि मयूरपंखी परंपरा कम से कम 350 साल पुरानी है। आपको बता दें कि इस शोभा यात्रा को लेकर राणा घाट के लोगों की भावना और उत्साह इस बार भी देखने लायक थी। वहीं राणा घाट के दक्षिण पाड़ा से यह शोभा यात्रा शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। मिली जानकारी के अनुसार कभी यह शोभा यात्रा पाल चौधरी परिवार के जमींदारों द्वारा सीधे तौर पर संरक्षित होती थी और उस समय घोष समुदाय के एक बड़े हिस्से को पाल चौधरी जमींदारों ने अपने लठैतों के रूप में नियुक्त किया था। कहा जाता है कि इस शोभा यात्रा के दिन उन लठैतों के सरदारों को जमींदार परिवार की ओर से विशेष उपहार भी दिया जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि पाल चौधरी परिवार की संरक्षण प्राप्त करने से पहले भी यह समुदाय मयूरपंखी की तरह सजाई गई नौकाएं लेकर शोभा यात्रा निकालते थे। बाद में नौका यात्रा लुप्त हो गई और उसकी जगह पर गाय के रथ ने ले ली, लेकिन आज की मयूरपंखी शोभा यात्रा उसी परंपरा का आधुनिक रूप है और इस परंपरा का पाल चौधरी परिवार से संबंध सीधे तौर पर इतिहास से जुड़ा हुआ है। कहा यह भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वसंत ऋतु के अंत में मयूरपंखी रथ पर यात्रा की थी और इसी से यह परंपरा प्रेरित है। साथ ही इसका संबंध देह तत्व साधना से भी है, जिसमें गाय, नौका और मयूर का विशेष महत्व होता है। कभी राणा घाट और इसके आसपास के क्षेत्रों में देह साधना की गहरी परंपरा थी, जो आज भी इस शोभा यात्रा के माध्यम से झलकती है। वहीं इस वर्ष भी राणा घाट वासियों का उत्साह और भागीदारी देखने लायक रही। शताब्दी प्राचीन आनुमानिक साल बोलते गेले मिस हो जाए, भूल हो जाए আমাদের, কারণ আমরা যবে থেকে জন্মেছি তার আগে থেকে আমরা শুনে সেই সময় থেকে আমরা দেখছি, যবে থেকে জ্ঞান হয়েছে আমাদের দাদুদের কাছে শুনেছি অনেক শতাব্দী প্রাচীন পালচৌধুরী রাজারা সেই সময় এই প্রথাটা নিয়ে এসেছিল। আমাদের প্রত্যেকটা জাতি ধর্ম যারা রয়েছে নির্বিশেষে মেনলি ঘোষ বা ময়ূরপঙ্খীটা বের হয় একটাই কারণ, আজ থেকে প্রায় এটা আমাদের স্টার্টিং হয় আনুমানিক 250 বছর আগে থেকে এটা স্টার্ট হয়, যখন এখানকার ঘোষেরা দক্ষিণ পাড়ার ঘোষেরা ছিল পালচৌধুরী বাড়ির একটা লেঠেল হিসাবে কাজ করতো সেই সময়। তো সারা বছর তারা জমিদারদের পাহারা এবং তাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কাজ করতো, কিন্তু ছুটি তারা পেত না। তো ছুটির জন্য আবেদন করেছিল, তখন জমিদারের কাছে জমিদার বলেছিল হ্যাঁ তোমাদের একটা ছুটির ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু সেই ছুটিটাকে আমাদের রাজবাড়ির সমস্ত যারা মহিলারা আছে বা রাজবাড়ির সমস্ত জনকে যাতে একটা আনন্দ দেওয়ার মতো একটা কিছু করা যায় সেটা তোমরা চিন্তা ভাবনা করো। তখন এখানকার ঘোষেরা তখন আলোচনার সাপেক্ষে একটা ময়ূরপঙ্খী নাম দিয়ে, যে পয়লা বৈশাখ রাধাকৃষ্ণ ময়ূরের যে একটা আবির্ভাব, সেই আবির্ভাব থেকে ময়ূরপঙ্খীটাকে সেই সময় সৃষ্টি হয়। সেই সৃষ্টির থেকে ময়ূরপঙ্খী সেখানে শিব দুর্গার পুজো দিয়ে আমাদের চালিত হয় এবং সেটা ছিল তার পালচৌধুরী বাড়ির সমস্ত রানাঘাট ঘুরে পালচৌধুরী বাড়িতে কবিয়াল মানে ময়ূরপঙ্খীর ওপর কবিয়াল। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।